नमस्कार दोस्तों, सोचिए 3000 साल पुरानी एक कब्र और उसे खोलते ही एक के बाद एक रहस्यमय मौत। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सच में कोई श्राप मौजूद था? आज हम जानेंगे इतिहास के सबसे डरावने और विवादित रहस्यमय के बारे में, जो कि है मम्मीज का श्राप। साल था 1922। एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कैटल मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स में खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें मिला एक बंद कब्र जो थी प्राचीन मिस्र के राजा टूटनखामन की। जब इस कब्र को खोला गया तो अंदर एक चेतावनी लिखी थी। उस चेतावनी में लिखा था, जो भी राजा की शांति भंग करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। उस समय लोगों ने उसे मजाक समझा, लेकिन असली कहानी तो अब यहीं से शुरू होने वाली था। कब्र खोलने के कुछ ही महीनों बाद इस अभियान को फंड करने वाले लॉर्ड कैर्नरवॉन की अचानक मौत हो गई। एक मामूली मच्छर के काटने से पहले इन्फेक्शन और फिर मौत। और सबसे अजीब बात, उनकी मौत समय कहिरा शहर की लाइट अचानक चल गई। क्या ये महज इत्तेफाक था? यह एक श्राप का पहला संकेत था। इसके बाद एक कई लोग मारे गए, खुदाई से जुड़े लोग, कब्र से देखने वाले विजिटर और कुछ ऐसे लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा रहस्यमय मौत दर्ज की गई। किसी की मौत बेरहमी से हुआ, किसी की मौत दुर्घटना में और कुछ मामलों में कोई सफा कारण नहीं मिला। मीडिया ने इसे नाम दिया मम्मीज का श्राप। धीरे धीरे ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। खबरों में हेडलाइंस आने लगी, फराओ का बादल। लोगों का मानना था कि प्राचीन मिस्र के लोग सिर्फ मम्मीज बनाते नहीं बल्कि उन्हें श्राप के जरिए सुरक्षित भी करते थे। लेकिन क्या सच में कोई श्राप था वहाँ पे? वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कब्र के अंदर खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस हो सकते थे जो धीरे धीरे लोगों को बेरहमी कर रहे थे, और बाकी मौत शायद संयोग या मीडिया की बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई कहानी। सबसे हैरान कर देने वाली बात, हॉवर्ड कैटल जिन्होंने कब्र खोली वो करीब 16 साल तक जिंदा रहा। अगर सच में कोई श्राप होता तो सबसे पहले यही मरता। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या सच में कोई अनदेखा ताकत काम कर रही थी? इतिहास हमें कई जवाब देता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होता है जो हमेशा रहस्यमय ही बन रहते हैं। कि प्राचीन सभ्यता में मौत को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माना जाता था। मम्मीज बनाना सिर्फ शरीर को सुरक्षित रखने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा की यात्रा को सुरक्षित करने वाले लिए था। कई कब्रों में चेतावनी लिखी थी ताकि कोई उस शांति को भंग ना करे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह चेतावनी सच में श्रापित था या सिर्फ चोरों को डरावने के लिए तरीका था? साल 1920 के दशक में मीडिया इतनी ताकतवर हो चुकी थी, वो किसी भी कहानी को पूरा दुनिया तक पहुंचा सकती थी। द टाइम्स जैसे अखबारों ने इस घटना को बहुत ही खतरे तरीका से बनाना दिया। हर छोटी घटना को एक श्राप की कहानी में बदल दिया गया और धीरे धीरे सच और अफवाह के बीच में की लाइन धुंधली हो गई। समय के साथ इस रहस्यमय को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने सामने आया। उन्हें पाया कि पुरानी कब्र में टॉक्सिक मोड और बैक्टीरिया मौजूद हो सकते थे जो इंसानों के लिए खतरनाक होता है। अगर कोई लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहा तो उसकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता था। यानी कुछ मौतों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। लेकिन एक और पहलू भी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, डर। जब किसी इंसान को पहले से ही बता दिया जाता कि वहाँ श्राप है, वह श्रापित स्थान है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। इसे कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट का उल्टा रूप, जहाँ हर डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई में मम्मीज का श्राप था? अगर हम सारे फैक्ट को जोड़े तो हमें 3 संभावित दिया जाता है। ये सिर्फ संयोग था
कुछ मौतों के पीछे वैज्ञानिक कारण था और बाकी कहानी मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानियां था। सच शायद इतनी तीनों के बीच छुपा है। आज भी टूटनखामन की कब्र इतिहास के सबसे बड़े रहस्यमय में से एक मानी जाती है। लोगों आज भी वहां जाते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके मन में रहता है, क्या सच में कोई श्राप है? और शायद यही सवाल इस कहानी को इतनी खतरनाक और इतनी दिलचस्प बनाता है, क्योंकि कुछ रहस्यमय ऐसा होता है जिसका सवाल मिलना नहीं चाहिए। जब हॉवर्ड कैटल ने उसके कब्र को पूरा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। सोने से बने खजाना, हजारों साल पुराने आभूषण और एक शानदार सुसान ताबूत जिसके अंदर थी टूटनखामन की ममीज। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचनी उस कमर की खामोशी ने। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे अभी भी कुछ जिंदा है। कब्र खोलने के बाद कुछ लोगों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट दी। किसी ने कहा उन्हें अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है। किसी ने दावा किया उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। यह सब सच था, यह सिर्फ डर का असर, क्योंकि जब दिमाग डरता है तो हर चीज़ उसे असली लगने लगता है। एक और कहानी बहुत ही मशहूर हुई। कहा जाता है कि जब हॉवर्ड कैटल ने कब्र खोली तो उसे दिन उसने देखा वो अपने घर पे एक सांप ने उनके पालतू पक्ष को मार दिया। मिस्र के से सांप को राजा का प्रतीक माना जाता था। लोगों ने इसे संकेत माना कि फिराव नजर हो है। बहुत से लोग मानते हैं कि कब्र के अंदर एक खतरनाक श्राप लिखा हुआ था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार टूटनखामन की कब्र में कोई सफा श्राप लिखा हुआ नहीं मिला। तो फिर ये कहानी कहाँ से? जवाब है डर, मीडिया और कल्पना। समय के साथ यह कहानी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रही। हॉलीवुड ने इसे और बड़ा बना दिया। फिल्मों, कहानियाँ और डरावने किरदार जैसे द ममीज, इन सब ने ममीज को श्राप को ग्लोबल डर बना दिया। जब यह सिर्फ एक घटना नहीं था बल्कि एक लेजेंड बन चुकी थी। आज के समय में वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बात पर सहमति है कि ज़्यादातर श्राप की कहानियाँ या तो बढ़ा चढ़ाकर बताई गई या पूरी तरह से बनाई गई, लेकिन फिर भी कुछ सवालों आज भी बाकी है। इतनी सारी मौत, इतनी अजीब घटनाएं, क्या ये सब सिर्फ संयोग हो सकता है? शायद हम अभी भी पूरा सच्चाई नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इतिहास सिर्फ वही बताता है जो बचा रहा जाता है, और कई बार सच समय के साथ खो जाता है। लेकिन एक बात है, टूटनखामन की कब्र आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय में से एक है, और शायद यही रहस्यमय इसे हमेशा जिंदा रखता है। तो आखिर में सच क्या है? क्या वाकई में कोई श्राप था या यह सिर्फ इंसानों का डर और संयोग की कहानी थी? हॉवर्ड कैटल ने कब्र खोली और सालों तक जिंदा रहा, लेकिन लॉर्ड कैल्विन जैसे ही कई लोग रहस्यमय तरीका से मरे गए। टूटनखामन आज भी अपनी खामोश कब्र में सोया हुआ है, लेकिन उसका नाम आज भी दुनिया भर में गूंज रहा है। शायद ये कहानी की श्राप की नहीं है, बल्कि इंसानों जिस आशा की है, हमें हर रहस्यमय के पीछे भागने पर मजबूर करते हैं। और कभी कभी जब हमें अतीत को छोड़ते हैं तो हमें जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवाल मिलता है। और यही है ममीज का श्राप का असली रहस्य। कुछ दरवाजे शायद कभी खोलने नहीं चाहिए थे। जैसे इस रहस्यमय बात को इतना अफवाह नहीं उड़ाना था।
जो रियलिटी था वो कहना था। इसके मीडिया वालों ने बारात चलाकर आगे बढ़ा दिया, बहुत ही डरावना बात बना दिया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय गाइज। एक कैमरा, एक माइक्रोफोन और एक इंसान जिसने यूट्यूब की दुनिया में लाखों लोगों की सोच इन्फ्लुएंस किया। कुछ लोगों इन्हें सच्चाई की आवाज़ कहता है तो कुछ लोगों इन्हें प्रोपेगेंडा मशीन कहता है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स में से एक, जिसका नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी एक ऐसा इंसान है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनकर पॉलिटिक्स यूट्यूबर का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका। क्या? क्योंकि हर वीडियो के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाता है। और क्या कंट्रोवर्सी ही आज का? क्यों हर वीडियो के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाता है? और क्या कंट्रोवर्सी ही आज का डिजिटल वर्ल्ड सबसे बड़ा करेंसी बन चुका है? ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और सोशल इशू को एक नया तरीका से पेश किया। उनकी वीडियो डिटेल्स, रिसर्चिंग, ग्राफी और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स के लिए जानी जाती है। लेकिन जितनी तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उतनी तेजी से उनकी कंट्रोवर्सी भी बढ़ता है। क्रिटिक्स और आरोप है कि उनकी वीडियो कई बार वन साइडेड नैरेटिव्स देती है, जबकि उसके सपोर्टर कहता है कि वो सिर्फ सवाल पूछता है। 2022 में कश्मीर मैप पर कंट्रोवर्सी हुआ, कोल्ड ड्रिंक पर इलीगल डिस्प्यूट हुआ, एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट गौरी विजुअल्स को लेकर बैकफ्लैश हुआ और कई पॉलिटिक्स क्लैशेस हुआ। इन सब ने ध्रुव राठी को सिर्फ यूट्यूबर नहीं बल्कि इंटरनेट बैटलफील्ड का एक नया नाम बना दिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ध्रुव राठी अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, ध्रुव राठी का कहना गलत है या बुरा। असली सवाल यह है कि आज की जनरेशन अपनी राय खुद बनाते हैं कि यूट्यूब थंबनेल्स और वायरल एडिट्स से इन्फ्लुएंसर्स हो रही है। सोशल मीडिया का नया